पिछले क्लास में हमने यहीं तक देखा था आदेशों का योगफल। और इसके बाद हम कुछ इसका नया देखते हैं कि आगे इसमें क्या चीजें हैं। तो आपको समझ में आ गया कि आदेशों का योगफल होता क्या है, सॉरी आव्यूहों का योगफल कैसे करते हैं अपन। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि पहले एलिमेंट जो भी, जैसे यहाँ पास 80 है तो 80 का ये पहला एलिमेंट है, एक का अवयव, एक का इसका पहला एलिमेंट के साथ ये जुड़ेगा। इसी के साथ चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसे रिपीट करते हुए। दूसरी चीज, अवयवों के योग के कुछ गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। कुछ ये नियम कानून को फॉलो करते हैं जो हम पहले से जानते हैं। क्रम विनिमय का नियम। तो इसमें क्या होता है कि चाहे हम ए को बी से जोड़ दें या चाहे बी को ए से जोड़ दें, उसके उत्तर में कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। जैसे हमारे पास हम समझते हैं कि कोई मैट्रिक्स हमारे पास दो ठो अवयव है, जैसे कि यही पास हमने लेते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल को लेकर ये। अब इस अवयव को हमको जोड़ना है, तो चाहे मैं इसमें बी वाले को पहले लिखकर जोड़ूंगा, 90 से 80 जोड़ूं या फिर 80 से 90 को जोड़ूंगा, दोनों के आंसर जो होंगे सेम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करते हैं। दूसरा जो होता है साहचर्य नियम। साहचर्य का जो नियम है, ये गुणा के लिए भी काम करता है और जोड़ के लिए भी काम करता है, दोनों के लिए रहती है। तो साहचर्य नियम में क्या कहता है कि अगर ए प्लस बी करें और बाद में सी को जोड़ें, या फिर बी प्लस सी कर दें बाद में को जोड़ें, तो उसका जो आंसर आने वाला है वो सेम आएंगे, मतलब इसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाले हैं। इसके बाद योग के तत्समक का अस्तित्व। मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई अवयव m इंटू n कोटि का है और जीरो एक जो अवयव हमारा है m इंटू n कोटि का, वो शून्य अवयव है। तो चाहे हम अवयव ए में जीरो जोड़ें या फिर जीरो के में ए अवयव जोड़ें, हमारा आंसर यही आएगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 5 प्लस जीरो या जीरो प्लस 5, दोनों का जो आंसर होगा वो 5 ही आएगा। तो ये इसी प्रकार अवयव, बाकी हम इसके क्वेश्चंस जो है बाद में डिस्कस जरूर करेंगे जब हम ये सब थ्योरीज को पढ़ लेंगे। ओके, तो इसके बाद आता है अवयव के प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम से यहाँ पास सीधा अर्थ हो जाता है इनवर्स, उल्टा, किसी चीज का क्या हो जाना, उल्टा। जैसे प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई अवयव है, तो इसका यहाँ पास उल्टा जैसे प्लस में दिया है, तो उसका सीधा सा अर्थ हो जाएगा कि वो माइनस में। तो अगर माइनस में आ गया तो वो एक इनवर्स अवयव होता है, प्रतिलोम अवयव होता है, और प्रतिलोम अवयव भी निकालने के तरीके होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे कि प्रतिलोम अवयव कैसे निकालते हैं, आपके टॉपिक का हिस्सा है। लेकिन अभी आप सीधा समझ लो कि अगर कोई चीज प्लस में वैल्यू दी हुई है तो उसका माइनस इनवर्स उल्टा। ठीक, इसके बाद आता है व्ययिक अवयव की अधिस के गुणधर्म। तो ये इतना गुणा का वही नियम है जो सिंपल से हम देखते हैं, बाद में जब गुणा का नियम आएगा तो हम इसको आराम से देखेंगे। तो अभी हमने पहली चीज सीखी थी कि अवयवों को जोड़ा कैसे जाता है, और इसी चीज में जैसे जोड़ते हैं उसी प्रकार हम अवयवों को घटा भी सकते हैं कि अवयवों को घटाया कैसे जाता है। तो अभी हम नेक्स्ट चीज देखने वाले हैं कि अवयवों का गुणा कैसे करते हैं। कि अगर दो हमारे पास अवयव दिए हैं तो उसका आपस में हम गुणा कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप सिंपल सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक अवयव है एग्जाम्पल का, तो इसको हमें हमें गुणा कैसे करना है। तो जैसे हम जोड़ते थे तो जीरो का पहले एलिमेंट का पहले जोड़ते थे, तो ऐसा इसमें नहीं करना है। यहाँ जीरो दिया है तो जीरो का गुणा होगा 3 के साथ। क्या करना है, जीरो गुणे 3 प्लस करना है माइनस 1 गुणे 5। ये फर्स्ट रो के साथ हो गया। फिर इसी का गुणा, इस जीरो का गुणा फिर इस जीरो के साथ करेंगे। ठीक, और जब क्वेश्चन इसके हम करेंगे सॉल्व तो ऑटोमेटिक फिर आपको समझ में आएगा। फिर ये माइनस 1 का गुणा इस जीरो के साथ करेंगे, फिर इसी नियम को फिर इसका गुणा इस 3 के साथ, फिर जीरो 2 का गुणा 5 के साथ, फिर जीरो का गुणा इस 2 जीरो के साथ, और फिर इस 2 का गुणा इस जीरो के साथ।
तो इसको ऐसा कर सकते हैं, ये गुणा का नियम है। जब क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे तो ए टू जेड आपको बताएंगे। अभी ये सिंपल चीज है। तो ये गुणा का जो नियम है वो सहचार नियम यहाँ भी लागू होता है, चाहे हम ए गुणे बी कर दें बाद में सी का गुणा करें, ये बी सी गुणा कर दें और बाद में का गुणा करें, उत्तर सेम आने वाले जैसे हमने पहले देखा था। फिर अब वितरक नियम, इसमें क्या होता है कि हमारे पास तीन आवेश है ए बी सी, इसमें हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी कर दिया गया है, फिर ए का यहाँ गुणा किया गया है, सॉरी बी प्लस सी कर दिया गया, फिर ए का गुणा किया गया है, फिर आप ए का गुणा बी के साथ भी करो और ए के गुणा सी के साथ भी करो, और फिर ए इंटू बी करो प्लस ए सी गुणा करो, ए इंटू सी करो, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। और तत्समक का तो आपको पता ही है, तो ज्यादा हम टाइम वेस्ट ना करते हुए, अगर कोई हमारे पास शून्य आव्यूह है, हाँ एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास कोई शून्य आव्यूह है तो उसके लिए हम आई यूज करते हैं। अब आव्यूह का परिवर्तन, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसमें क्या करते हैं कि जितने आव्यूह के एलिमेंट होते हैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया है, एक अंडर तीन अंडर रूट तीन जीरो, ये एक क्या है कॉलम है, इसको रो में लिखेंगे तीन अंडर रूट तीन और जीरो। इस चीज को जो हम करते हैं इसको परिवर्त आव्यूह लगा देते हैं, इसे डैश लिख देते हैं या फिर टी, जैसे आव्यूह के ऊपर टी लगा देते हैं, तो चाहे आप डैश लिख दो ये टी लगा दो, इसका संकेत है परिवर्त का, ट्रांसपोज का ये संकेत है। फिर जैसे पांच हो गया तो पांच यहाँ एक, तो हमने यहाँ के पास क्या किया कि हमारा जो भी यहाँ रो था वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, जैसे पांच तीन ये रो है यहाँ पास कॉलम में आ गया, तीन एक ये रो है यहाँ पास कॉलम में आ गया। तो परिवर्त आव्यूह का सीधा सा अर्थ होता है आव्यूह का परिवर्त, कि ट्रांसपोज ऑफ आव्यूह क्या होता है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना, सीधी सी बात। इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ गुणा भाग भी उसी प्रकार करते हैं कि आव्यूह के परिवर्त का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर हम किसी आव्यूह को ऐसा इसको परिवर्त की ऐसा बनेगा, फिर इसको जब हम परिवर्त करेंगे तो फिर ये इसी रूप में आ जाएगा, यहाँ पास ये दर्शाया गया है कि अगर किसी आव्यूह को हमने परिवर्त किया फिर उसी आव्यूह को फिर से परिवर्त कर दिया तो फिर से पहले जैसा आव्यूह बन जाएगा। ठीक, दूसरा चीज क्या है कि अगर हम दूसरा प्रकार है, अगर हम कोई अचर वैल्यू के लेकर चलते हैं, उन दोनों का गुणा करते हैं और उसके बाद उसमें उसका परिवर्त कर देते हैं, जो कि अचर वैल्यू रहेगा वो कांस्टेंट एट इज जैसा है वैसा रहेगा, और एक में परिवर्त का निशान चढ़ जाएगा, मतलब परिवर्त हो जाएगा। फिर आप देखते हैं अगर ए प्लस बी का होल अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो दोनों में ए में भी कन्वर्ट होगा बी में कन्वर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोज होंगे। और अगर यहाँ पास जैसे वो प्लस था यहाँ पास पूरे का है तो भी दोनों सेम नियम होंगे, लेकिन यहाँ पास बी पहले आ जाएगा और ए बाद में। ये कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी सॉल्व होने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और, सममित और विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं, सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसी आव्यूह के को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं और सेम टू सेम वैसा ही बन जाए, कोई चिन्ह परिवर्तन किए बिना, तो उस प्रकार के आव्यूह को हम सममित आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, सममित आव्यूह कहा जाता है। लेकिन अगर हम किसी आव्यूह को रो या कॉलम में परिवर्त करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, और ट्रांसपोज करने पर उसका सेम टू सेम एलिमेंट नहीं आता बल्कि चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है और माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, तो इस प्रकार की आव्यूह को असममित आव्यूह स्क्रू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक, और इसको हम ध्यान से जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अभी आपको केवल ये मैं दे रहा हूँ इस चैप्टर के बारे में, जितने नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे उसको हम पढ़ाएंगे। फिर आव्यूहों में कुछ संक्रियाएं होती हैं, ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। तो जब ये एक्चुअली देखा जाए तो जब हम सारणी पढ़ते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा काम आता है।
हाँ, इसके लिए भी है, लेकिन इस बार क्या किया गया कि जो ऑपरेशन वाले आपके एमपी बोर्ड में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, उसको इस संक्रिया वाला जो चैप्टर है, जो संक्रिया वाला टॉपिक है, इस चैप्टर से हटा दिया गया है। तो आपको संक्रिया वाले पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक। फिर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इससे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप आव्यूह को सॉल्व करते हो, उसका प्रसार करते हो, हल करते हो, तो अगर आव्यूह को हल करने पर उसके बराबर में जीरो आ जाए तो वह एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है। लेकिन अगर आव्यूह को आप सॉल्व करते हो और उसकी वैल्यू जीरो नहीं आती तो उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इससे क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं। तो हमने प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं उसको भी देखना है, लेकिन ये आपके क्वेश्चन से हटा दिए गए, पैटर्न से हटा दिया गया है, जिसको आपको नहीं पढ़ना है। बाकी जितने भी तरीके हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। थैंक यू।